साल पुराने शहर की ये हालत हो गई है। 5 साल से यहाँ बमों का कहर टूट पड़ा है। कंक्रीट की इमारतें इस कदर तबाह हैं कि अब इनके सहारे कोई जान भी नहीं बचा सकता। अलेप्पो के स्कूल, अस्पताल, हर चप्पे चप्पे पर बमों की बरसात हो चुकी है। विद्रोही के नाम पर लोग मारे गए, आतंकवादी के नाम पर लोग मारे गए, उसके बाद बच्चों को मारा गया, उसके बाद अस्पताल के बिस्तरों पर लेटे लोगों को मारा गया। वो किसके नाम पर किसी को पता नहीं। फिर महिलाओं को मारा जाने लगा, वो किसके नाम पर किसी को पता नहीं। महाशक्तियों का ये खेल ना तो लेफ्ट को नजर आएगा, ना राइट को, ना सेंटर को। इस खेल में सबकी सहमतियां हैं, मगर यहाँ मर रहे लोगों के प्रति कोई करुणा नहीं है। दुनिया कब से इतनी खामोश हो गई, कहीं से कोई आवाज नहीं। दुनिया भर के लोग ऐसे खामोश हैं जैसे वो भी अलेप्पो में मारे गए। इस शहर का हर किस्सा खाक हो चुका है। स्मृतियां मिटाने की हद तक लोगों को मिटाया जा रहा है। आतंकवाद नहीं मिटा, महाशक्तियों की भूख नहीं मिटी, सिर्फ लोग ही मिट रहे हैं। क्या आपने अलेप्पो की खबर सुनी है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महाशक्ति बनने का ख्वाब अंत में मुल्कों को हैवान बना देता है। अलेप्पो को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शुमार किया जाता था। अब ना तो वहाँ सिटी है, शहर बचा है, ना हेरिटेज, बल्कि वहाँ के लोग उस दुनिया को पुकार रहे हैं जो 5-6 साल पहले तक अलेप्पो को अपनी विरासत समझती थी। अलेप्पो का मैदान गवाह है कि सरकारें लेफ्ट की हों, राइट की हों या फिर सेंटर की, साम्राज्यवादी विस्तार की महत्वाकांक्षा से कोई मुक्त नहीं है। अलेप्पो को महाशक्तियों ने आपस में बांट लिया है, बंटवारा कर लिया है। कोई विद्रोहियों के नाम के साथ के नाम पर आतंकवादियों को फंड कर रहा है, तो कोई आतंकवाद को कुचलने के नाम पर सामान्य नागरिकों का कत्लेआम कर रहा है। आतंक से लड़ने के नाम पर वहां ये शक्तियां वीडियो गेम खेल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सीरिया की सरकार, रूस और ईरान की सेना ने 80 नागरिकों को खड़ा करके उड़ा दिया। असद की सेना पूर्वी अलेप्पो के घरों में घुसकर महिलाओं और बच्चों का नरसंहार कर रही है। दुनिया के अखबार और वेबसाइट उठाकर देखिए, अलेप्पो की खबरों से भरे पड़े हैं। एक डॉक्टर ने बताया है कि एक ऐसी इमारत पर हमला हो रहा है जहां 100 बच्चे छिपे हुए हैं। अलेप्पो में फंसे लोग दुनिया को पुकार रहे हैं। किसी मुल्क, किसी नेता और कहीं के लोगों की अंतरात्मा तो चीखेगी, कोई तो उनके लिए आगे आएगा। वे ट्वीट कर रहे हैं, वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, इस नरसंहार को रोकिए। We are here exposed to a genocide in the besieged city of Aleppo. This may be my last video. I hope you can do something for Aleppo people, for my daughter, for the other children. The civilians are stuck in a very small area that doesn't exceed 2 square kilometers, with no safe zone, no life. Every bomb is a new massacre. Save Aleppo, save humanity. We may not be able to send any more messages as regime forces push closer and closer. The airstrikes become more intense. يا الله من يسمعنا يجبنا يدركنا يا خلق الله يا والسلام عليكم. Don't believe anymore in the United Nations. Don't believe anymore in the international community. पूर्वी अलेप्पो पर सीरिया और रूस का कब्जा उनके लिए बड़ी खबर है, मगर इस जीत से मिला ही क्या और मिलेगा क्या? अपने ही लोगों को मारकर, शहर की तमाम निशानियां मिटाकर आखिर इन मुल्कों ने क्या हासिल किया होगा? बताया जाता है कि 2.5 किलोमीटर के छोटे से इलाके में नागरिक फंस गए हैं। इनकी संख्या कोई 30,000 बताता है, कोई 50,000 बताता है, तो कोई 1 लाख। इतने छोटे से इलाके में कहीं भी धमाका होता है, हर किसी को लगता है कि वो मारा गया है। दरअसल वो मारा भी जाता है। यही लोग दुनिया से अपील कर रहे हैं। इनका इस्तेमाल आतंकवादी गुट भी करते हैं। इन पर निशाना महाशक्तियां भी साध रही हैं। दोनों तरफ से ये लोग मारे जा रहे हैं। 6 साल पहले अरब स्प्रिंग के साथ लगभग पूरे सीरिया में असद की तानाशाही के खिलाफ बगावत होती है, लेकिन यहाँ ये बगावत 1 साल बाद शुरू होती है। अलेप्पो में बगावत करने वाले विद्रोहियों को तो मिटा दिया गया, वो कमजोर पड़ गए, मगर उनकी जगह महाशक्तियों ने आतंकवादी गुट खड़े कर दिए। फिर उनसे लड़ने के नाम पर युद्ध जारी रखने का मौका भी हासिल कर लिया। एक संदेश ऐसा भी है कि अब जो अभी सुनाया भी आपको कि संयुक्त राष्ट्र पर भरोसा मत कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भरोसा मत कीजिए। वो जानते हैं कि हम लोग मारे जा रहे हैं, हम सबसे भीषण नरसंहार का सामना कर रहे हैं। अलेप्पो के पूर्वी हिस्से में बिना सोचे समझे बमों की बरसात हुई है। अस्पताल ध्वस्त हैं, सड़कों पर घायल लाशों की तरह बिछे हैं। बच्चे, औरतें सभी दुनिया से मदद की अपील कर रहे हैं। दुनिया खामोश है,
बीते एक महीने में 400 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। गार्डियन अखबार के एक पत्रकार जेनिन जियोवानी ने का लिखा लेख पढ़ सकते हैं आप। 25 साल से दुनिया के अलग अलग इलाकों में वो युद्ध कवर करते रहे हैं। उन्होंने हर तरह की बर्बरता देखी है, लेकिन अलेप्पो की बर्बरता ने उन्हें हिला दिया है। वो लिखते हैं कि एक युद्ध संवाददाता के रूप में उन्हें लगता है कि वो फेल हो गए। अपनी खबरों से जो दुनिया को संवेदनशील बना रहे थे युद्ध की त्रासदियों और बर्बरता से, उसमें वो फेल हो गए। उनकी दिलचस्पी इस वक्त किसी राजनीतिक पक्ष में नहीं है। उनकी संवेदना उन लोगों के प्रति है जो राज्य के आतंक का शिकार हुए हैं और इस गृह युद्ध में फंस गए हैं। 25 साल में इससे बुरा युद्ध उन्होंने कभी नहीं देखा। वे लिखते हैं कि इसमें विपक्ष भी अपराधी है और सत्ता पक्ष भी अपराधी है। लोग तहखानों में छिपने जा रहे हैं, मगर तहखाने भी बचाने के लायक नहीं रहे। जेनिन ने लिखा है कि उसने बोस्निया युद्ध के दौरान सरायेवो को कवर किया। उसे याद है कि तहखाने में छिपकर रूसी टैंकों का इंतजार करना कितना खौफनाक होता था। मैं उन नागरिकों के बारे में सोच रहा हूं, वो लिखते हैं कि जिनके बीच रहकर मैंने ये किताबें लिखी हैं, संयुक्त राष्ट्र के लिए रिपोर्ट लिखी है। मैं सोच रहा हूं कि क्या वो अब बचेंगे। मैंने आज सब ट्वीट किया, खूब ट्वीट किया, लेकिन लोगों की खामोशी से मुझे सबक मिली है। मुझे पता चला है कि लोगों की जागरूकता मर गई है। दुनिया का समाज फेल हो चुका है। हमारे नेता इस युद्ध को ना तो खत्म कर रहे हैं और ना ही इस बर्बर नरसंहार के बारे में दुनिया को बता रहे हैं। सीरिया में जो युद्ध हो रहा है वो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध नहीं है, आईसिस या अल नुसरा के खिलाफ युद्ध नहीं है, अल-कायदा के खिलाफ युद्ध नहीं है। रूस और उसकी सहयोगी सेनाएं दुनिया को यही यकीन दिलाना चाहती हैं, लेकिन 2011 में एक शांतिपूर्ण बगावत को तरह से गृह युद्ध में बदल दिया गया और फिर से नरसंहार में बदला गया। अलेप्पो की कहानी ये कहानी है। इस कहानी की कोई बात नहीं करता, ये पत्रकार ने अपनी टिप्पणी लिखी है। पूर्वी अलेप्पो में नागरिकों के मारे जाने की खबरें आते ही मीडिया में एक दूसरा ही युद्ध छिड़ गया। एक पर आरोप लगा कि वो अब इन नागरिकों के मारे जाने के बहाने बागी और आतंकी गुटों का समर्थन करेगा। प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो ट्वीट कर रहे हैं और वीडियो रिलीज जारी कर रहे हैं, ये अमेरिका समर्थक मीडिया है। तो एक पर आरोप लगा कि वो अमेरिका और सऊदी गुटों के हितों को चमकाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। रूस का मीडिया कुछ और कहता है। अमेरिका का मीडिया कुछ और कहता है। इन सबसे अलग बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लिख रहे हैं, मगर शायद लोग बदल गए हैं। लोग ही अब वैसे नहीं रहे, पाठक ही वैसे नहीं रहे। तहखाने में छिपे बच्चों को मारा जा रहा है। अगर इससे दुनिया नहीं हिलती है तो फिर उस दुनिया से कोई क्या उम्मीद करे। लेख छप रहे हैं, बताया भी जा रहा है कि दुनिया अलेप्पो के मामले में फेल हो गई है। लेफ्ट के नाम पर कोई असद का समर्थन कर रहा है तो कोई लोकतंत्र के नाम पर अमेरिका की तरफ है। आम लोगों की जिंदगी के समर्थन में कोई भी नहीं। जब पत्रकार जेनिन ने अपनी बेचैनियों को ट्वीट किया तो उसे आतंकवाद का समर्थक कहा जाने लगा। उनका जवाब था कि जो मुझे आतंकवाद का समर्थक कहते हैं उन्हें पता रहे कि आईसिस ने मेरे पत्रकार दोस्त स्टीव का सरकलम कर दिया, लेकिन जो नागरिक मारे जा रहे हैं वो आतंकवादी नहीं है। सीरिया में प्रॉक्सी वार, छाया युद्ध चल रहा है। आम नागरिकों के भागने की कोई जगह नहीं है। वो अपनी सरकार के नियंत्रण के इलाके में नहीं जा पा रहे हैं। कोई उनकी मदद के लिए अपने दरवाजे नहीं खोल रहा है। एक राइटअप बहुत ही शेयर हुआ है, चारों तरफ साझा हुआ है। उसमें लिखा है किसी ने कि 1839 से सीरिया शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोलता रहा है। 1914 में आर्मीनिया के शरणार्थियों के लिए को जगह दी गई। 1967 में फिलिस्तीन के शरणार्थियों को वहां जगह दी गई। 1990 में कुवैत के शरणार्थी आए तो 2003 में इराक के और 2006 में लेबनान के शरणार्थियों के लिए सीरिया ने अपने दरवाजे खोल दिए। यह इतिहास की किताब में लिखा जाएगा कि सीरिया ने कभी अपने दरवाजे उनके लिए बंद नहीं किए जो पनाह मांग रहे थे। उन्हें तंबुओं में नहीं रखा गया, बल्कि अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोले सीरियन लोगों ने। सड़कों को खाली कर दिया गया, शहरों के नाम बदल दिए गए। इतिहास की किताब में यह भी लिखा जाएगा ताकि पीढ़ियां याद रख सकें यही कि जब सीरिया को मदद की जरूरत थी, उसके लोग पनाह मांग रहे थे तो दुनिया ने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया था। अलेप्पो का कोई एक सच नहीं है। विरोधियों की बर्बरता भी कम नहीं है, सरकार का नरसंहार भी कम नहीं। वहां लड़ रही आतंकवादी ताकतें, बम प्लांट कर भागने वाली ताकतें नहीं जो बाद में आप सीसीटीवी पर देखते हैं।
बाकायदा सैनिक क्षमता के साथ महाशक्तियों का कई साल से मुकाबला कर रही है। 2, 4 या 10 दिन से नहीं बल्कि 3, 4, 5, 6 साल से। अगर वे सिर्फ आतंकवादी हैं तो उनके पास सैनिक संसाधन कहां से आ रहे हैं? अमेरिका और रूस दोनों महाशक्तियों के खेमे आतंक से लड़ने के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं और दुनिया में इस लड़ाई का तरह तरह का किस्सा फैला रहे हैं। असद की जीत के लिए अलेप्पो जरूरी है, मगर 5 साल की कवायद के बाद भी इस्लामिक स्टेट का वजूद उन इलाकों में कायम है। सवाल है कि क्या यह जंग है या जंग के नाम पर कोई खेल चल रहा है? साम्राज्यवादी ताकतों के इस खेल को आतंकवाद से लड़ने के नाम पर खेला जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी एक चीज है जिसके लिए हम बड़े तरसे रहते हैं। इसकी भूमिका क्या है ये भी देखिए। खबरों में लिखा है कि जब भी युद्ध और नरसंहार के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है, सीरिया में इसे रोका जाए, रूस वीटो कर देता है। बाकी दुनिया खामोश रह जाती है। संयुक्त राष्ट्र कहता है कि 80 से अधिक नागरिक मारे गए। सीरिया और रूस की सरकार कहती है खबर गलत है। कोई कहता है 50,000 लोग फंस गए हैं, कोई कहता है लाख। सरकार कहती है कि 15,000 लोग निकाले जाएंगे। विद्रोही कहते हैं कि सिर्फ घायलों को ही बाहर भेजा जाएगा। नागरिकों को आतंकवादी गुट भी मार रहे हैं और आतंकवादियों से लड़ने आ रही महाशक्तियां भी। इस युद्ध के कवरेज में पत्रकारिता की गिरावट भी एक पहलू है। उसके जरिए प्रोपेगेंडा का खेल खेला जा रहा है। इससे बेहतर है कि आप महीने का 1000 और 500 रुपया देकर अपने पर पर्दा डाल लें। बेहतर है कि इस खेल को आप हिंदुस्तान में भी समझना शुरू कर दीजिए। हर तरफ से प्रोपेगेंडा है, हर किसी का अपना सत्य है, लेकिन मारे जा रहे निर्दोष बच्चों से किसी को कोई लेना देना नहीं। इस तूफान में उन बहादुर डॉक्टरों की सोचिए जो जान पर खेलकर वहां मौजूद हैं। लोगों की जान बचाने के लिए। यह अजीब त्रासदी है। अलेप्पो शहर की व्यापारिक राजधानी कहा जाता था। कभी सीरिया का बहुत ही ताकतवर इलाका था। यहाँ पर तुर्क, ईरानी, कुर्द, आर्मेनियाई, अरब सब रहते हैं। जब अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सरकार के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन होता है तो ये इलाका पहले शांत रहता है, जैसा कभी मैंने बताया, लेकिन अब ये ठिकाना हो गया है। रूस की सरकारी एजेंसी तास कह रही है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके से लोगों को निकालना शुरू हो गया है। सीरिया का सरकारी टीवी कहता है कि 4000 विद्रोहियों और उनके परिवारों को पूर्वी जिलों से निकालने का काम शुरू हो गया है। ये खबर देखिए। उम्मीद बढ़ी है कि अलेप्पो में पहली डील के नाकाम होने के बाद भी विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम जल्द शुरू हो पाएगा। सीरियाई सेना सरकार को समर्थन दे रहे हिजबुल्ला और रूसी मीडिया के मुताबिक इसकी तैयारी कर रही है। सीरियाई सेना सरकार को समर्थन दे रहे हिजबुल्ला और रूसी मीडिया के मुताबिक इसकी तैयारी चल रही है। एक एम्बुलेंस का काफिला निकला भी था, लेकिन खबर है कि इस पर गोलियां चलाई गईं और उसे लौटना पड़ा। विद्रोहियों को रूस के सैनिकों के नेतृत्व में बाहर निकाला जाएगा। उन्हें बसों और एम्बुलेंस से इंदलीब तक ले जाया जाएगा और ड्रोन इस पर नजर रखेंगे। लेकिन इसमें भी मुश्किलें आ रही हैं। व्हाइट हेलमेट वॉलंटियर ग्रुप के लोगों पर भी गोलियां चली हैं। नई डील के तहत 2 और गांव साथ साथ खाली करवाए जाएंगे, शिया बहुल फोहा और किफ्राया, जिन पर विद्रोहियों ने घेराबंदी की हुई है। सीरिया की सरकार और उसके सहयोगी ईरान का कहना था कि पूर्वी अलेप्पो को तभी खाली करवाया जा सकता है जब इन गांवों से भी लोगों को निकालने की इजाजत दी जाए। पहली डील रूस और टर्की की पहल से हुई थी, लेकिन डील होने के चंद घंटों में ही ये टूट गई। बागियों के कब्जे वाले इलाकों में हवाई हमले फिर शुरू हो गए, जहां 50,000 नागरिक बचे हुए थे। इसी बीच खबर आ रही है कि पश्चिमी सेनाएं सैटेलाइट और मानव रहित एयरक्राफ्ट के जरिए तस्वीरें भी ले रही हैं, जो युद्ध अपराध के सबूत के तौर पर पेश की जाएंगे। 2 हफ्ते से सीरिया की सेना तेजी से अलेप्पो में आगे बढ़ी, जिससे विद्रोहियों को और छोटे पॉकेट्स में पीछे हटना पड़ा। अलेप्पो पर कब्जा करने के बाद असद ने अपने सैनिक गठबंधन की ताकत दिखा दी है, जिसमें रूसी एयरफोर्स और इस इलाके की शिया मिलिशिया शामिल है। विद्रोहियों को अमेरिका, टर्की और खाड़ी के तानाशाह मुल्कों का समर्थन मिल रहा था। अलेप्पो के लोगों के साथ भाईचारगी दिखाने के लिए कई जगह प्रदर्शन किए गए हैं, जिसमें जर्मनी के हैम्बर्ग शहर, बोस्निया के सारायोवो और मोरक्को में भी प्रदर्शन हुआ है। साथ ही पेरिस के आईफिल टावर पर भाईचारगी दिखाने के लिए लाइट बंद कर दी गई। और हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वाइल अब्बाद साहब। आप सीरियन अरब न्यूज़ एजेंसी से जुड़े हुए हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से हमारा ओबी वैन ठीक से काम नहीं कर पाया। लेकिन अब्बाद साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि
जब मैं पढ़ रहा था वहाँ से संबंधित खबरों पे, तो गार्डियन और इंडिपेंडेंट को पढ़ते समय किसी और दिशा में था, जब अल जजीरा और CNN को पढ़ रहा था तो किसी और दिशा में, और रशिया टुडे जो उसका चैनल है वो पढ़ता हूँ तो वो कहीं और लेके चला जाता है। इन तमाम खबरों के बीच क्या ये सच नहीं है कि उस शहर में आम लोग इस तरह से मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाओं को मारा गया है, निशाना बनाया गया है, और ये दुनिया जो खुद को ग्लोबल विलेज होने का दावा करती है, खुद को पहले से कहीं ज्यादा सेंसिटिव और जागरूक होने का दावा करती है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखो, अभी तक जब तक 2012 है जो यहाँ पर हमारे अलकायदा से वो तो ईस्टर्न अलेप्पो में कब्जा कर दिया था, वहां पर किसी की आवाज नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी को बोला भी नहीं है क्या करना चाहते, सिर्फ UN वो कह रहे सिर्फ रूल देना पड़ेगा। ये तो कमर्शियल कैपिटल ऑफ सीरिया वो कब्जा कर दिया था, या रेबल्स का या टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने डिवाइड करना चाहते सीरिया के लिए, क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी है जो हमारी वेस्ट एशिया के ऊपर है। तो खुद बताया था वाइस प्रेसिडेंट में जो बाइडेन में खुद बताया था, हम लोग के IS हमको कराया था विद द हेल्प ऑफ तुर्की, विद द हेल्प ऑफ UAE, सऊदी अरेबिया, कतार, टू स्टेबल द रिजीम, तो रिजीम चेंज पॉलिसी शुरू किया था। और जनरल वेस्टी है जो अमेरिकन 2007 में खुद बताया था हमको 7 देश में वो हमको इन्वेट करना चाहते, सीरिया वाज वन ऑफ इट। तीसरी बात ये है, साइमन हर्श भी खुद बताया था ये अमेरिकन ये चेंज रिजीम पॉलिसी शुरू किया था सीरिया के अंदर। यार मेरा मकसद है ये है, जब तक अमेरिकन पॉलिसी खुद क्लियर कर रहा है हमको ये रिजीम बदल करना चाहते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया अलकायदा सीरिया, उसके बाद IS भी आ गया था। वो IS अभी तक ये पालमेरा में गया था, लेकिन वो जो अलेप्पो में वहां पर ये वह बिल्कुल अलकायदा है। और जब तक रशियन इंटरवेंशन हो गया था, उन्होंने खुद बताया था यूनाइटेड स्टेट्स के लिए आप मॉडरेट रेबल के अलग कर दो और जो अलकायदा में अलग कर दो, क्योंकि हमको उसके लिए खत्म करना चाहते। लेकिन अमेरिका जब तक उनका प्रोजेक्ट है सीरिया के अंदर है अलकायदा थ्रू, तो उन्होंने उनका बच्चा का मारते नहीं है अभी, इसलिए वहां पर अलेप्पो में जब तक सीरिया गवर्नमेंट ने अभी तक पूरा कब्जा हो गया, 2 स्क्वायर किलोमीटर में अभी सिर्फ रहेगा, जो अभी तक बिल्कुल वहां पर आप समझ लो 25 बस में आ गया था, वो सारे 5000 का वहां पर जो रिबल में रहते उनके खानदान के साथ में वहां पर निकल गया था, तुर्की की तरफ में गया था। तो ये आपका जो प्रोपेगेंडा में आ रहा है, तो स्मीयर कैंपेन आ रहा है, ये सीरियन गवर्नमेंट में क्या कह रहे चाहते, सीरियन गवर्नमेंट ने वो अलेप्पो को लिबरेट कर दिया था, यानी मेरा मकसद ये है ये पूरा खत्म कर दिया था। अलेप्पो में बिल्कुल सीरियन गवर्नमेंट में वापस आ गया था, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो उनके बच्चा है, उनकी मम्मी है, तुर्की के साथ में वहां पर भी निकल गया था। पर अब्बास साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि एक जब वहाँ के लोगों ने वीडियो से अपना संदेश भेजना शुरू किया कि कभी भी हम मारे जा सकते हैं, ट्वीट आया, तो लोगों ने कहा कि ये अमेरिका का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो विद्रोहियों के साथ मिला हुआ है। विद्रोही जिसे हम समझते हैं कि आप जो कह रहे थे कि अलकायदा है या आईसिस वगैरह है, ये लोग विद्रोही हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो विद्रोही हैं वो किस तरह से वहां सामान्य नागरिकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो भी आतंकवादी गुट हैं क्या वहां के लोगों से बने हुए हैं, क्या उनमें सीरियन लोग भी हैं, सीरियाई मूल के आर्मीनियन लोग भी हैं, कुर्द हैं, टर्की लोग भी हैं इसमें? बिल्कुल है, देख लो अलेप्पो में 55 मतलब ये 55 से लाख आदमी है रहते, और दमास्कस के दोनों को कैपिटल में है, 55% के सीरियन पॉपुलेशन के दोनों है वहां पर। अलेप्पो में काफी सबसे बड़ा यूनेस्को में 11,000 साल पुराना है देश, सारा है शहर में। अगर ये इतना साल पुराना है, काफी वहां पर हमारे मुल्क में अंदर है, वो आर्मीनियन है जो जेनोसाइड के ऊपर तुर्की में आ गया था, ग्रीक वाला भी आ गया, सुरियानी भी आ गया था, और हमारी मतलब काफी सिविलाइजेशन के इसके ऊपर आ गया था। लेकिन
ये जब तक तुर्की में उनकी कब्जा करना चाहिए अलिप्पो और मूसल के लिए। उसी की सबसे पहले उन्होंने कर दिया था, वो डिसमेंटल कर दिया था। 1500 वहां पर फैक्ट्री में पूरा डिसमेंटल किया। अगर आप यूट्यूब में जाना बन जा रहे, आप खुद देख लो कितना वहां पर साइफून किया था तुर्की में, और तो फिर मनी में बेच दिया था। हम अवाद साहब जानना चाहते हैं आपसे कि आप तो इस शहर में कभी ना कभी गए ही होंगे, इसकी क्या हालत है? अगर जिस तरह से लोग वहां पुकार रहे हैं और कई पत्रकारों ने लिखा है कि ये कैसी दुनिया है जहां इस तादाद में बच्चों को मारा जा रहा है, तहखानों में खोज कर मारा जा रहा है, अस्पताल के जो मैटरनिटी अस्पताल है वहां उन पर बम गिराया जा रहा है और किसी तरह की कोई बेचैनी नहीं है। तो इस दुनिया को हासिल करके हम क्या करने वाले हैं? हम ये जानना चाहते हैं, क्या उससे जुड़ी हुई कोई तस्वीर बता सकते हैं क्या? अल जजीरा कतर के शुरू से हमारे मुल्क में पूरा देश खराब कर दिया था। अल जजीरा का वाली पूरा प्रोपेगेंडा IS वाले को है, और पूरा उसका सिंपैथाइजर अल कायदा भी है। यहाँ अफगानिस्तान के अंदर है या हमारा मुल्क में अंदर है, उसके लिए क्या माना पूरा जनता के खिलाफ। आप किसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? ये सिर्फ अल जजीरा देख के CNN के लिए दे रहे, BBC के लिए दे रहे, अल अरबिया भी दे रहे, किसी को वहां पर ये सिर्फ हमारे लोग है। हमारा 55 लाख मादनी में रहते, आप 2 लाख जाना चाहते हो 200 किलोमीटर में लोग रहने के लिए इधर। आप ये तो हमारा दिल्ली में थे, लोग वहां पर खुद बाहर आ रहे हैं और खुद वहां पर बिल्कुल रिसीव कर रहे हमारे जवान है, हमारे आर्मी के लिए, और कह रहे हमको कितना सफर कर दिया था। वो जो तस्वीरें दिख रही हैं, क्या ये तस्वीरें झूठ हैं? भाई साहब, ये तो हम समझ रहे हैं कि अलग अलग मीडिया अलग अलग नजरिए से उसको रिपोर्ट कर रहा है, पर ये जो मारे जाने की तस्वीरें हैं, जो वो शहर खाक हो गया है, बर्बाद हो गया, क्या वो गलत तस्वीरें हैं? वो हमारे लोग जो मर गया था, वी आर सेइंग द ट्राइब बिकॉज़ ऑफ द प्रॉक्सी वॉर ऑफ सीरिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवाद साहब, जानकारी देने के लिए। कुछ फोन की आवाज में भी थोड़ी बहुत खराबी आ गई थी, लेकिन ये सोचने की बात है कि ऐसी बात नहीं है कि आज ही पहली कोई खबर आई हो। 5 साल से उन इलाकों के बारे में तरह तरह के प्रोपेगेंडा चल रहा है, तरह तरह के मुल्कों के अपने नजरिए हैं, लेकिन जो बिजनेस और जो धंधे का जो खेल है इसके पीछे का, वो तो कुछ और है। लेकिन सामान्य आदमी जाए कहाँ? वो आतंकवाद से लड़ाई का प्रोपेगेंडा उठा लेता है, उसे लगता है कि बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए कि वो आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके नाम पर एक अच्छा खासा ऐतिहासिक शहर बर्बाद कर दिया गया। और यही दुनिया के अलग अलग शहरों में